आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट बेर तो है नाम मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। तोलो नाती उपाय जो लो ना सादे दिल। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। ऐनिस तू भेली रहे अपने पियू के संग। पीठ दे तिन पियू को करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल। तो अदखिन पियू प्यारा नहीं माहिर है हिल मिल। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। तू आपे न्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है अंतर नाड़ी नूर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दुई चरण को धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साची राम रतन महाराज जी की बीतक का 7वीं लहर चल रही है, जिसके 5वें पार्ट पर हम लोग हैं और इसके बाद फिर 8वीं लहर तक आज चलेंगे।
सुंदर साथ जी, महाराज जी सब जगह की यात्रा करके जहां उन्होंने ठाना था कि वो अब इस चोले को छोड़ देंगे, लेकिन उस जगह के महात्मा ने उनके विचारों को बदल दिया। उन्होंने कहा जब सृष्टि के नियमों को के विरोध में हमें नहीं जाना चाहिए। सृष्टि जब हमारे चोले को छोड़ने का आदेश देगी तभी हमें उस आदेश का पालन करना चाहिए, और जब तक ये आदेश ना हो तो अपने मन में उठी इन अभिलाषाओं को पूरा करने की चेष्टा हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा ही सृष्टि के साथ चलते रहना चाहिए। तो इस तरह की बात जब महाराज जी को समझाते हैं तो महाराज जी को अच्छी लगती है, और महाराज जी वहां से सभी तरह की यात्रा करके जो है पहुंच जाते हैं आश्रम में, जहां पर क्योंकि अभी तक महाराज जी जो है जलाहार पे ही है और उनके तन की लंगोटी भी पूरी तरह से फट गई है, तो वो दिगंबर ऋषि जैसे दिख रहे हैं, यानी कि नग्न से दिख रहे हैं। वहां जाकर जब आश्रम में बैठते हैं तो मठाधीश जो है उनको अपने पास बुलाते हैं, बड़े प्रेम से उनका आदर और सम्मान करते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कोई शिष्य नहीं बनाया और आपने कोई गुरु नहीं बनाया, तो क्या आप हमारा शिष्य बनना स्वीकार करेंगे? तो महाराज जी बड़े प्रेम से उनको मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम शिष्य बनने के काबिल नहीं हैं। आप उनके शब्दों की, हम सबको उनके शब्दों की ऊंचाइयों को देखना चाहिए। महाराज जी का हृदय खोज रहा है एक सद्गुरु को, मन वांछित सद्गुरु उन्हें नहीं मिल रहे हैं जिसपे वो अपना सर्वत्र समर्पण करे। ऐसे में उन मठाधीश के अंदर भी उन्हें अपने सद्गुरु की छवि नहीं दिखी, उनके दिल ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप सद्गुरु बनने के काबिल नहीं है, बल्कि क्या कह रहे हैं कि मैं शिष्य बनने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले भी शिष्य बना तो मैं पूर्ण रूप से अपने शिष्य की जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाया, इसलिए मैं बहुत ही कर्म योगी नहीं हूं, मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता। तो कितने ही सुंदर शब्दों में उन्होंने उन महात्मा जी को मना भी कर दिया, लेकिन उनको सम्मान भी पूरा दे दिया। शिष्य बने भी काम चलाना सिद्ध हुए हम आगे व्यर्थ, मन है डावाडोल हमारा चित्त दुनी से उल्टा है। क्या कह रहे हैं? भार सहन ये हो ना पाएगा, संचालन में है असमर्थ, शिष्य बने भी काम चलाना सिद्ध हुए हम आगे व्यर्थ। महाराज जी कहते हैं कि हम आपको शिष्य बनने के काबिल नहीं है, हम पहले भी शिष्य बने थे लेकिन काम नहीं चल पाया, हम अच्छे शिष्य साबित नहीं हो पाए, इसलिए आपके योग्य हम नहीं है। मन है डावाडोल हमारा चित्त दुनी से उल्टा है, खोज रहे हम अन्य किसी को अभी उसी की इच्छा है। महाराज जी कह रहे हैं हमारा मन डावाडोल है, हम कह रहे हैं कि हम सद्गुरु बनाना चाहते हैं, हम सद्गुरु से मिलना चाहते हैं जो हमें परमात्मा से मिला दे, लेकिन हमारा मन डावाडोल है। बड़े ही सुंदर शब्दों में उनको मना कर रहे हैं कि मन हमारा डावाडोल है, चित्त दुनी से उल्टा है, हमारा चित्त जो है दुनिया से उल्टा चलता है, खोज रहे हैं हम अन्य किसी को, हम तो किसी अन्य को खोज रहे हैं, अभी उसकी इच्छा है, हमारे दिल में उससे ही मिलने की इच्छा है, ये परमात्मा के ऊपर छोड़ा हुआ है, वो हमें कब उनसे मिलवाते हैं। कृपा मात्र काफी है भगवान, जो कि तो यदि बनी रहे, तत्पश्चात उन्हें झुक करके सादर हम प्रणाम। महात्मा से कहते हैं आपने जितना प्रेम हमें दिया है, जितनी कृपा जितनी मेहरबानी हमारे ऊपर की है, बस इतनी ही कृपा आपकी बनी रहे, यही हम चाहते हैं। इसके बाद महाराज जी कह रहे हैं हमने उनको झुक करके प्रणाम किया और हम अपने निज आसन पर आकर बैठ गए। इतना कहकर बाहर आए, बैठ गए निज घुटने में सर रखकर, जिस प्रकार बैठा करते थे निज घुटने में सर रखकर। महाराज जी कह रहे हैं इतना कहकर उनको प्रणाम कर हम वापस अपने पेड़ वृक्ष के तले जहां हमारा आसन था वहां आकर बैठ गए, और हमेशा ही जैसे अपने घुटनों में सिर रख के बैठा करते थे बिल्कुल वैसे ही महाराज जी बैठ गए। भेज दिया फलाहार हमें कुछ, मठाधीश जी ने मठ से जो आदेश मिला था हमको उसी रात गंगा तट से मठाधीश जी ने हमारे लिए फलाहार भेज दिया मठ से। हमने भी उनके इस प्रेम भरे अनुग्रह को स्वीकार किया और उनके फलों को स्वीकार कर लिया। इतने दिनों से महाराज जी जल आहार पे थे, लेकिन जहां अपना चोला छोड़ना चाहते थे वहां पे जिस महात्मा ने समझाया कि सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, तो वहां से महाराज जी ने स्वीकार कर लिया कि आज से वो
फिर फलाहार करा करेंगे, क्योंकि यदि हम पानी पे ही चलेंगे तो निश्चय ही एक दिन तन को छोड़ ही देंगे। तो अब समझ गए महाराज जी कि अभी मुझे उस सतगुरु से मिलना बाकी है, उस परमात्मा से मिलना बाकी है। निश्चय ही ये उन्हीं का आदेश है कि मुझे चूल्हा नहीं छोड़ना है। तो महाराज जी बड़े प्रेम से उनके फलाहार को स्वीकार कर लेते हैं। समय समय पर काम उचित है, फलाहार स्वीकार लिया, 5 आम लेकर उनमें से हमने उनका पान किया। महाराज जी कह रहे हैं हमें उनकी ये लाइन जो है वो बहुत हमारे दिल में बस गई, जिसका मतलब ये था समय समय पर काम उचित है, कि हर चीज जो है अपने समय पर निश्चित है, वो उसी समय पे होगी, उससे पहले नहीं होगी, उससे बाद में नहीं होगी, उसका समय निश्चित है। तो इसी तरह से तन छोड़ने का समय भी निश्चित है, उसको पहले नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मृत्यु को अपनाना गलत बात है। जब मृत्यु का आदेश आएगा तभी हम मृत्यु को अपना सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो महाराज जी ने उन फल आहार को स्वीकार कर लिया और उसमें से 5 आम लेकर 5 को आज उन्होंने इतने दिनों बाद 8 से 10 दिन के बाद उन्होंने फलाहार किया, 5 आम खाए। नियम 5 फल लेने का उस दिन से आराम हुआ, अगर मिला तो एक खरबूजा पा लेते ही है नियम हुआ। महाराज जी कह रहे हैं उस दिन से हमने ये नियम लिया कि हम 5 फल रोज खाएंगे, ऐसा उन्होंने अपने दिल में नियम ले लिया। और कभी एक खरबूजा मिल जाता था तो पूरा खरबूजा ही खा लेते, खरबूजा बड़ा होता था। उसी वृक्ष के नीचे उस दिन रहे और विश्राम किया। गुरुवार को तृप्ति तीर्थ को उठ करके प्रस्थान किया। महाराज जी कह रहे हैं मंगलवार को हम यहाँ पहुंचे थे, ये घटना मंगलवार को घटी और हमने 5 आम खा लिए। उसके बाद उसी वृक्ष के नीचे हमने विश्राम किया पूरी रात्रि। नहीं, उसी वृक्ष के नीचे उस दिन रहे और विश्राम किया। गुरुवार को तृप्ति तीर्थ को उठ करके प्रस्थान किया। मंगलवार और बुधवार महाराज जी वहां रहे और गुरुवार को उन्होंने तृप्ति तीर्थ की तरफ उठकर आगे प्रस्थान किया। रेस्ट हो चुका था, 2 दिन उन्होंने अच्छे से रेस्ट किया, फलाहार भी किया और फिर उठकर आगे की तरफ चल पड़े। वहां तृप्ति में जब आए तो वही माई मिल गई हमें, वॉलंटियर में मिली हमें जो सन्यासी के बारे में। महाराज जी कह रहे हैं कि जब हम तृप्ति पहुंचे तो वहां पे हमें वही माई मिल गई, जिस माई ने हमसे कहा था, वो जो एक महात्मा मिले थे जिनको इन्होंने प्रणाम नहीं किया था, उन्होंने कहा था तुझे मंगलवार को देख लूंगा। तो महाराज जी को जब वो उस माई ने समझाया था कि ये बड़े ही सिरफिरे महात्मा है, आप इनकी कुदृष्टि में मत आइए, जितना जल्दी हो इनको छोड़ दीजिए और आगे चले जाइए, ये कुछ भी उदम कर देते हैं। तो महाराज जी को वही माई वहां पर मिल गई। तो महाराज जी ने उनसे प्रणाम किया और उनसे हालचाल पूछा। वॉलंटियर में मिली हमें जो सन्यासी के बारे में प्रणाम आदि उपरांत माई से पूछा हमने, माता जी कहाँ साथ छूटा उनसे है प्रसन्न भी ये वह सन्यासी है, प्रसन्न भी वह सन्यासी। महाराज जी ने उनको प्रणाम किया माई को और पूछा और मारे क्या हालचाल है, और उन सन्यासी के बारे में भी पूछा कि कहाँ आप तो उन्हीं के साथ थी, एक साथ आप लोग चलते थे, अभी कहाँ उनसे साथ छूट गया, क्या वो अब प्रसन्न है, पहले से सहज हुए हैं या नहीं हुए हैं। माई बोली सुनते ही उनका तो है जैसे प्राणानांत हुआ, 12 बजे ठीक मंगल को है जैसे प्राणांत हुआ। तो माई ने उनकी महाराज जी के पूछते ही उन्हें बताया कि अरे वो उन महात्मा का क्या कहें, अचानक से ही उनका देह त्याग हो गया, वो एकदम से जो है तन छोड़कर चले गए मंगलवार के दिन 12 बजे ठीक। पता नहीं क्या हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, उनके प्राणों का अंत हो गया, चले गए परलोक। यात्रा करते करते बेचारे उनको ही समाधि दिलवाकर कल आए हम सारे। माई बोली कि पता नहीं चलते चलते ही वो एकदम से परलोक से धार गए, यात्रा कर रहे थे बेचारे, लेकिन क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, उनको ही समाधि दिलवाकर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। उस माई की बात सुन बड़ा हुआ अफसोस, जाने कैसे कर्म का मिला उन्हें परितोष। महाराज जी कह रहे हैं माई की ये अचानक से, जिसके बारे में सोचा नहीं था, ऐसी बात सुनकर महाराज जी कह रहे हैं कि हमें बड़ा अफसोस हुआ। उन महाराज जी उन सन्यासी की पता नहीं किस उद्दंडता का उन्हें दंड मिला कि वो इतनी कम उम्र में ही परलोक से धार गए, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि उन्होंने महाराज जी को कहा था कि मंगलवार के दिन तुम्हें देख लूंगा, और मंगलवार के दिन ही उनके ही प्राणों का अंत हो गया। तो महाराज जी को बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या हुआ, इतने ही सिद्ध से सन्यासी थे, भले चाहे बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस दुनिया से चले गए। सब लाचार यहाँ आकर के
चारा नहीं किसी का भी, कर्म कांड पर बंधी हुई है परमात्मा की ये सृष्टि। महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर सभी लाचार है इस दुनिया में आकर, चारा नहीं किसी का भी, कोई भी अपने मन का कुछ भी यहाँ पर चला नहीं सकता है। कर्म कांड पर बंधी हुई है परमात्मा की ये सृष्टि। परमात्मा की ये सृष्टि उसके नियमों से बंधी हुई है। जिसका जब जाना लिखा हुआ है वो तभी चला जाएगा, और जिसका जाना नहीं लिखा उसको कोई भी ले जा नहीं सकता। वो महाराज जी को कहीं जो है उनके जो भी उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया था उसका फल देने की सोच रहे थे, और उनका खुद ही प्राणों का अंत हो गया। और एक तरफ महाराज जी जो अपने प्राणों का अंत करने गए थे वो आज भी आगे बढ़ रहे। तो कुछ सृष्टि के नियमों का पता नहीं। जो प्राण का अंत करना चाह रहा है वो प्राणों के साथ घूम रहा है, और जो दूसरे के प्राणों का अंत करना चाह रहा है वो अपने ही प्राण खो दे रहा है। तो महाराज जी कह रहे हैं सृष्टि के नियम है, यहाँ पर सभी तरह की लाचारी है। परमात्मा की ऐसी सृष्टि है, यहाँ पे किसी के भी मन का नहीं होता है। सुंदर साथ जी हम सब क्या करते हैं, थोड़ा सा धन दौलत कमाई और थोड़ी सी बुजुर्ग की कमाई, अहंकार कमाया, उसके बूते पे हम कुछ बातें अपने मन की इस दुनिया में कर लेते हैं। अपने मन के वस्त्र पहन लिए, अपने मन की से घूम घाम लिए, अपने मन का भोजन कर लिए, तो हम समझते हैं कि पूरी सृष्टि हमारे हाथों में है। इस तरह का अहंकार हमारे मन में आता है कि अरे हम तो चाहे जो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, परमात्मा की सृष्टि में किसी का कुछ नहीं चलता है। जन्म और मृत्यु ऐसी दो अनहोनी अद्भुत घटनाएं हैं इस सृष्टि की, जिनको देखकर कोई भी जान सकता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ना किसी की मर्जी से जन्म होता है, ना किसी की मर्जी से मृत्यु होती है, ना किसी की मर्जी से सृष्टि इस ऋतुएं आती है, ना किसी की मर्जी से ये धरती घूमती है, ना ही किसी की मर्जी से जो है ये चांद और सितारे खिलते हैं और सूरज निकलता है, ना ही किसी की मर्जी से ये अस्त होते हैं। ये तो सिर्फ परमात्मा की सृष्टि के नियम से बंधे हुए अपनी अपने कार्य और अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे हैं। इन सबको देख कर ही हमें सारे तरह के अहंकार खो देने चाहिए, छोड़ देने चाहिए कि हमारा इस सृष्टि में क्या ही है। क्या हम सूरज को उगा सकते हैं? क्या हम चंद्रमा को अस्त कर सकते हैं? किसी के साथ कुछ नहीं। जो कुछ है वो उसी की मर्जी से है। ये उसकी मेहरबानी है। तो उसने आपको अपनी इतनी मेहर में रखा हुआ है हम सबको, कि हम अपनी मर्जी का खा लेते हैं, हम अपनी मर्जी का थोड़ा सा कमा लेते हैं, हम अपनी मर्जी के वस्त्र पहन लेते हैं, अपनी मर्जी से घूम लेते हैं। इतना कुछ उसने हमारे ऊपर मेहर किया है कि इतनी मर्जी हम अपनी चला लेते हैं। लेकिन यदि इस मर्जियों के आगे देखें, इसमें भी उसकी मेहर को ही जाने और हमेशा उसका शुक्राना अदा करें कि हे ईश्वर ही, हे परमात्मा, हे राजी महाराज, आपने मुझे अपनी मेहर में रखा हुआ है कि हम अपनी मर्जी का खाते पीते और सोते हैं, वरना इस सृष्टि में क्या ही हमारी मर्जी का होता है। और तो और सो चांद सितारे और सूरज की बात तो छोड़ ही दीजिए, हम एक व्यक्ति से भी अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं। धनी की मर्जी के बिना कोई आपकी बात नहीं मानता है। कोई यदि आपकी बात मान रहा है, आपको मान सम्मान दे रहा है, तो ये भी धनी की मेहर है कि कोई हमारी बात मान रहा है। वरना हम एक से दूसरे व्यक्ति को भी, वो यदि युद्ध पे अड़ जाए तो हम उसकी बात से अपने मन की बात नहीं मनवा सकते, ना ही करवा सकते हैं। तो जो कुछ होता है धनी की मर्जी से होता है, उन्हीं की मर्जी से ये सृष्टि चल रही है। इसमें किसको जन्म लेना है, किसको मृत्यु प्राप्त होनी है, किसके प्राणों का अंत होना है, ये धनी के हुक्म पे निर्भर है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और महाराज जी अपने इसी अनुभव को यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं अपने प्राणों का अंत करने गया, लेकिन मेरे प्राणों का अंत नहीं हुआ। और वो महात्मा जो मेरे प्राणों का अंत करना चाहते थे, वो स्वयं उनके प्राणों का अंत हो गया। तो ये सृष्टि इसी तरह से है, किसी के भी मन का कुछ नहीं होता है। सुंदर सा जी यहाँ पर 7वीं लहर पूरी होती है और अब हम चलते हैं 8वीं लहर के ऊपर। बालाजी धाम इसकी हेडिंग। बालाजी की मान प्रतिष्ठा इस प्रदेश में काफी है। वैसे है एक राज्य तृप्ति जो बालाजी से नीचे है। महाराज जी कह रहे हैं कि बालाजी धाम जो है उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा है। यहाँ पर आने की ये उन महात्मा ने उन्हें आदेश दिया था, तो महाराज जी यहाँ तक आ गए। अब देखिए उनको घुमाने के लिए धनी किसी महात्मा के अंतर्गत से उनको कोई ना कोई जो है आगे की मंजिल पकड़ा देते हैं और महाराज जी यात्रा करके वहां पहुंचते हैं। कह रहे हैं बालाजी की मान प्रतिष्ठा इस प्रदेश में काफी है। इस प्रदेश में बालाजी की मान प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। वैसे है एक राज्य तृप्ति जो बालाजी से नीचे है। बालाजी से नीचे एक तृप्ति नामक राज्य भी है। महाराज जी वहां की बात हमें बता रहे हैं। एक टेकरी के ऊपर है बालाजी का मठ स्थित। ऊंचाई 10 मील घूमकर जाती है बालाजी तक। वो कह रहे हैं एक ऊंची सी टेकरी पर बालाजी का मंदिर बना हुआ है, उनका मठ बना हुआ है।
और 10 मील तक ऊंचाई है और पहाड़ी इलाका, और घूम घूम कर वो कह रहे हैं ऊंचाई 10 मील घूमकर जाती है बालाजी तक, घूमकर जो है 10 मील की ऊंचाई चढ़कर बालाजी के मठ तक जाया जाता है। नीचे से पौड़ी पौड़ी होकर के यात्री आते हैं, बालाजी विख्यात हुए जब से ये कथा सुनाते हैं। कह रहे जितने भी भक्त होते हैं जो बालाजी का दर्शन करना चाहते हैं वो इन छोटी छोटी सीढ़ियों से चढ़कर जो है वहां तक बालाजी तक पहुंचते हैं। वो कह रहे हैं जब से ये बालाजी विख्यात हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, तब से वहां के लोग ये एक पारंपरिक कथा सुनाते हैं जो सच्ची घटना है कि वो कैसे घटित हुई और ये जगह कैसे प्रसिद्ध हुई, इसके बारे में वहां के लोग कथा के रूप में सुनाते हैं। नायक हाथीराम महात्मा ने तब किया टेकरी पर, एक वृक्ष के पत्तों पर ही था उनका जीवन निर्भर। वो कह रहे हैं एक हाथीराम नाम के महात्मा थे, नायक हाथीराम नाम के एक महात्मा जी थे, वो इस टेकरी पर तप किया करते थे, तपस्या किया करते थे, और उस वृक्ष, वहां पर जो एक वृक्ष था, उस वृक्ष के पत्तों पर ही उनका जीवन निर्भर था। वो कहीं भोजन आदि लेने नहीं जाते थे, वहीं पे जल सरोवर था, वो पानी पीते थे, और एक वृक्ष था उसी के ही पत्ते खाकर जीवन गुजारते थे, और वो इस जगह पर अपनी तपस्या किया करते थे। बड़ी ही कठोर तपस्या किया करते थे कि वृक्षों के पत्ते खाकर ही वो जीवन निर्वाह करते थे। अन्य आहार न करते कोई, एक वृक्ष के ही पत्ते खाकर मस्त रहा करते थे अपने प्रण के पक्के। नायक हाथीराम जो थे वो कोई और आहार नहीं लेते थे, एक वृक्ष के पत्ते ही खाते थे, अनेक वृक्षों के पत्ते भी नहीं खाते थे स्वाद के लिए। स्वाद के लिए अलग अलग वृक्षों के पत्ते भी नहीं खाते थे, बस एक ही वृक्ष के पत्ते खाते थे और मस्त रहते थे अपनी तपस्या में, और अपने प्रण के बहुत ही पक्के थे। तृप्ति के राजा ही करते सभी व्यवस्था मंदिर की, सब कुछ था आदि उन्हीं के, संपत्ति की सारी उनकी। वो कह रहे हैं अभी जो मंदिर वहां पर बना हुआ था, उस मंदिर की जो तृप्ति के राजा थे वही उस मंदिर की व्यवस्था देखते थे, सब कुछ उन्हीं के अधीन पे था, ये संपत्ति भी उन्हीं की थी। संचालन का भार धाम का राजा के हाथों में था, हाथीराम जहाँ रहते वह बड़ा भयानक साबत था। वो कह रहे हैं अब जो मंदिर बना हुआ है, जो धाम बना हुआ, उसका संचालन का सारा कार्यभार तृप्ति के राजा के हाथों में ही था। अब वो हाथीराम जी की बात सुनाते हुए महाराज जी बता रहे हैं कि हाथीराम जी जहाँ रहते थे वो एक बड़े से टेकरी के ऊपर, जहाँ 10 मील की यात्रा करके जाया जाता है, जहाँ हाथीराम जी रहते थे, वो बड़ा भयानक सा, जब हाथीराम जी तपस्या किया करते थे तब वो बड़ा भयानक सा एक जंगल टाइप का था, बनता था। होकर मुग्ध भक्ति पर उनकी एक बार नटनागर श्याम बाल रूप धरकर अकेले जहाँ रहते थे हाथीराम, रोज वहीं पर तपस्या किया करते थे, और कृष्ण के बाल स्वरूप की ही वो, कृष्ण जी की तपस्या, नंद के नंदन कृष्ण की वो तपस्या किया करते थे, उन्हीं को याद किया करते थे। एक दिन उनकी भक्ति पर मुग्ध होकर नटनागर श्याम जी बाल रूप धरकर उनके यहाँ पर जहाँ रहते थे हाथीराम, वहां पर पहुंच गए। बाल मोहिनी छवि जब देखी, हाथीराम राम न रह पाए, उठ करके अपने आसन से उस बालक के डिगाए। तपस्या कर रहे थे हाथीराम जी, लेकिन नटनागर श्याम जो है बाल रूप धरकर हाथीराम जी के सामने प्रकट हो गए, और उन बड़ी मोहिनी छवि थी। कृष्ण तो वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में ही उनकी छवि मोहिनी कही गई है, इतने सुंदर तो बाल स्वरूप में वैसे ही कृष्ण है, वो युवावस्था में भी बहुत सुंदर दिखते थे, चाहे वो श्याम थे, लेकिन उनकी छवि में बहुत बहुत आकर्षण था। इसीलिए आज भी श्याम रंग को आकर्षण का केंद्र माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का श्याम रंग था जो बहुत ही आकर्षित था, मोहनी छवि थी, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे, चुंबकीय आकर्षण जिसको बोलते हैं वो उनके श्याम रंग में था। बाल मोहनी छवि जब देखी, बहुत ही मोहनी छवि जो है वो धरकर कृष्ण जी नटनागर श्याम वहां पर आए, उनकी हाथीराम न रह पाए, उनकी मोहनी छवि से मोहित होकर हाथीराम अपने आसन से उठ गए और वो रह नहीं पाए, उठ करके अपने आसन से उस बालक के डिगाए, उस बालक के पास आ गए। निकट पहुंच जब छवि अवलोकी तो चुटियल हुए हाथीराम, बुद्धि ज्ञान हवा हो गए, सब हुआ हृदय का काम तमाम। तो जब उस छवि को देखते हुए उनके निकट पहुंचे हाथीराम, तो कह रहे हैं वो चुटियल हुए हाथीराम
बुद्धि ज्ञान हवा हो गए, सब हुआ हृदय का काम तमाम। उनका हृदय का काम तमाम होने का मतलब ये लिख रहे हैं महाराज जी, मतलब उनका हृदय उनके वश में ही नहीं रहा, उस मोहिनी छवि में ही उनका दिल अटक गया। इतना मोहिनी छवि थी कि उसको देखते ही रह गए हाथीराम, और उनका हृदय उनके बस में ही नहीं रहा। ऐसे लगा कि सामने श्याम जी ने उनके हृदय को अपने बस में कर लिया हो। इस तरह से उनका हृदय जो है खो गया कहीं उनके प्रेम में, उनकी मोहिनी छवि में। वो एकदम से जो है अपने आप को खो बैठे, अपनी सुध-बुध खो बैठे, और बुद्धि ज्ञान उड़ गया। एकदम से उनका बुद्धि और ज्ञान जिसके माध्यम से वो तप करते थे, तपस्या करते थे, वो सब कहीं विलुप्त हो गया। तो सुंदर साथ जी, जब प्रेम आता है, जब हम किसी के आनंद में, उसके प्रेम में खो जाते हैं, तो सभी तरह के ज्ञान खो जाते हैं। क्योंकि जब प्रेम रहता है तो प्रेम प्रेम ही बरसता है, फिर ज्ञान नहीं होता है, और जब तक ज्ञान रहता है तब तक प्रेम के आने की उम्मीद की जा सकती है। तो जब प्रेम आता है तो चारों तरफ पूरा व्यक्तित्व प्रेम का हो जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ये तो यहाँ के प्रेमियों में ही होता है, और ये तो जो है सन्यासी मार्ग पे चल रहे थे हाथीराम, और नंद नंदन की छवि में कहीं हो गए। तब की तो पूछो ही मत, तब की तो पूछो ही मत, जब तोतली लीला शुरू हुई, सराबोर करती हुई मीठी शिशु क्रीड़ा आरंभ हुई। महाराज जी कह रहे हैं, उनके बारे में जो कथा सुना रहे हैं कि हाथीराम पहले तो अपनी बुद्धि की खो बैठे, अपने ज्ञान को खो बैठे, अपने हृदय को भी खो बैठे उनकी मोहनी छवि में। और फिर जब उन्होंने लीला शुरू करी, अपनी तोतली भाषा में उनसे बातचीत शुरू करी, तो कह रहे हैं तब की तो पूछो ही मत। जब उन्होंने प्रेम से हाथीराम जी के साथ बोलना शुरू किया अपनी तोतली भाषा में, तो हाथीराम एकदम से मगन हो गए, उनको कुछ सुध बुध ही नहीं रही। सराबोर करती हुई मीठी शिशु क्रीड़ा आरंभ हुई। ऐसी शिशु क्रीड़ा नंद नंदन जी ने आरंभ करी कि उसमें हाथीराम जी तो प्रेम में पूरे सराबोर हो गए, कि बिल्कुल ही खो गए, अपने व्यक्तित्व को खो बैठे, अपने ज्ञान को खो बैठे, ये भूल बैठे कि मैं हाथीराम। भूल गए उन क्रीडाओं में भक्त पूछना उनका नाम, किस तरह तुम मुझ तक आए, कौन पिता बच्चा तेरा राम। इतने मग्न हो गए कि ज्ञान की इतनी भी उनके अंदर ज्ञान की इतनी भी शब्द नहीं रह गए कि वो पूछते कि इस घने जंगल में, हे बालक तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, और तुम मुझ तक कैसे पहुंचे। कुछ भी पूछना भूल गए हाथीराम, इतने मगन हो गए उनकी मोहनी छवि में और उनकी तोतली भाषा में, कि वो ये भी पूछना भूल गए कि इस घने वन में तुम छोटे से बालक कहाँ से आए, हम तक कैसे पहुंचे, तुम्हारे पिता कौन है। बाल रूप पर मोहित होकर लगे खेलने उनके साथ, हाथीराम स्वयं में भी उससे करने लगे तोतली बात। उनकी मोहिनी छवि से मोहित होकर उनकी बाल क्रीड़ाओं में हाथीराम उस बच्चे के साथ खेलने लगे। कुछ ज्ञान नहीं कि ये परमात्मा है। परमात्मा भी ऐसे रूप में आते हैं कि आपको पता ही ना लगे, आप पहचान ही ना पाओ। हाथीराम स्वयं भी उनसे करने लगे तोतली बात, तोतली भाषा में उनसे बात करने लगे। इतने मंत्रमुग्ध हो गए, कुछ भी नहीं पूछा, उनके प्रेम में सराबोर उनके साथ बाल क्रीड़ा में लग गए। हाथीराम हुए तन्मय, शिशु लीला का करके रसपान, खेले खूब मस्त हो करके दोनों भक्त और भगवान। हाथीराम उनकी क्रीड़ाओं में इतने तन्मयता से खो गए कि शिशु लीला का उनको भगवान जो है पान करा रहे थे अपनी आनंद की लीलाओं को, और वो तन्मय होकर जो है पान कर रहे थे, जिसको खुद भगवान जो है अपनी लीलाओं में मस्त कर रहे, भला उसकी क्या सुध रहेगी। वो तो स्वयं ही खुद मस्त करने उनको आए, तो वो खुद ही मस्त हो गए उसमें। खेले खूब मस्त हो करके दोनों भक्त और भगवान रोज ही बाल क्रीड़ा करने लगे, दूसरी भाषाओं में बातें करने लगे, आनंद में सराबोर होने लग गए। खेले, किंतु भक्त अनभिज्ञ रूप से वास्तव में है ये कौन, अब आता आनंद हृदय में, ज्ञान शक्ति हो जाती मौन। महाराज जी कह रहे हैं, जो भक्त है इस समय अनभिज्ञ है कि सामने जो उनके साथ खेल रहे हैं वो कौन है। वो स्वयं भगवान उनको रसपान करा रहे हैं अपनी क्रीड़ाओं का, लेकिन हाथीराम रूपी भक्त को ये बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं, जब आता आनंद हृदय में, ज्ञान शक्ति हो जाती मौन। कि जब हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, जब हृदय जो है हमारा आनंद से सराबोर हो जाता है, तो बुद्धि का ज्ञान जो है वो लुप्त हो जाता है। इसीलिए प्रेम में लोग सोचते और विचारते नहीं हैं, वो कर डालते हैं जो माता पिता
के भी विरुद्ध चले जाते हैं, समाज के विरुद्ध भी चले जाते हैं। जो लोग प्रेम में होते हैं वो ऐसे प्रेम में, उस धरती के प्रेम में इतनी ताकत है कि जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो वो समाज और माता पिता की परवाह न करके ऐसे काम करते हैं जो कि समाज और माता पिता को स्वीकार नहीं होता, लेकिन वो कर डालते हैं, किसी से नहीं डरते हैं क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का भाव रहता ही नहीं है। 4 रोज तक नित्य निरंतर शिशु लीला आनंद लिया, कृत कर दिया भक्त को हाथी राम कृतज्ञ किया। इस प्रकार से 4 दिन तक निरंतर वो शिशु आते रहे और हाथी राम को अपनी बाल भक्ति में, बाल क्रीड़ाओं में सराबोर करके आनंद का रसपान कराते रहे और हाथी राम को कृतज्ञ कर दिया। इतने दिनों से वो उनकी तपस्या कर रहे थे उस मठ पे, आज उनकी तपस्या पूरी भी हो गई, लेकिन अभी भक्त अनभिज्ञ है। चौथे दिन भगवान भक्त से बोले, आप महात्मा जी पड़े हुए और छिपे हुए क्यों इस गहराई में बनके। और फिर धीरे धीरे 4 दिन में जब हाथीराम उनके साथ बिल्कुल आनंद की लीलाओं में एकदम मग्न हो गए और सारी शंकाएं उन्होंने छोड़ दी, पूरी तरह से खुल गए, तो बाल रूप में भगवान ने उनसे पूछा कि हे हाथीराम, आप यहाँ पर इस वन में छुपे हुए क्यों बैठे हो, किस तलाश में हो, क्या इच्छा है हमको भी बतला दो, किस दुख से घर त्याग आए हो, इच्छा हो तो जतला दो। बाल रूप श्री कृष्ण जी उनसे पूछते हैं कि आप किसकी क्या इच्छा लेकर, क्या तलाशने इस वन में आए हैं, हमको भी बतला दो। यदि किस दुख से तुमने घर को त्याग दिया था, इच्छा हो तो अपना दिल खोलकर हमें बता दो। बालाजी बोले, सुनते ही क्या इच्छा होती हमको, पड़ा पड़ा एकांतवास में याद क्या करते उसको। तो जो हाथीराम जी थे वो बोले कि भैया क्या ही इच्छा लेकर हम इस वन में आएंगे, हम तो इस एकांत में पड़े पड़े अपने इष्ट को याद करते रहते हैं, बस और कोई इच्छा हमारे दिल में नहीं है, अभी इच्छा नहीं बता रहे। अब जो बाल रूप कृष्ण आए वो उनकी इच्छा ही पूछने के लिए आए हैं, तो पूछ रहे हैं कि क्यों एकांतवास में पड़े हुए हो भाई, क्या बात है। तो उन्होंने कहा नहीं कोई इच्छा नहीं है, हम तो अपने इष्ट को एकांतवास में अकेले पड़े पड़े उन्हीं को याद करते हैं, नित्य देखते रहते हैं छवि अलग पड़े निज प्यारे की, नंद नंदन आनंद कंद श्री श्री ब्रज नंद दुलारे की। वो बता देते कि नहीं, यहाँ तो हम रोज ही अकेले में उनकी छवि को अपने अंदर बसाते रहते हैं, उसको निहारते रहते हैं, अपने निज नयनों से उसको निहारते हैं। इनको नंद नंदन श्री ब्रज चंद दुलारे की, श्री कृष्ण जो नंद के नंदन है, उन नंद नंदन के जो पुत्र है उनकी छवि को, उस चंद्र दुलारे की छवि को हम अपने अंदर निहारते रहते हैं। अपने पास रहा करता है नंद नंदनी का छोरा, मस्त रहा करते उसकी, भला चाहते उससे क्या। वो कह रहे हैं हमारे पास तो नंद का जो नंदन छोरा है श्री कृष्ण, वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं, हम उसी की प्रेम लीला में मस्त रहते हैं और हम उनसे कुछ नहीं चाहते हैं। अगले दिन फिर बाल रूप ने बाबा से यह प्रश्न किया, क्रीड़ा व्यस्त काल में बाबा जी से फिर से यूं पूछ लिया। अगले दिन फिर वो बाल कृष्ण में जब श्री कृष्ण जी आए तो बाल क्रीड़ा करते करते उन्होंने फिर से उनसे पूछ लिया हाथीराम से, पड़े हुए हो निर्जन वन में, कारण नहीं बताते हो, गुप्त भेद इसमें है कोई जिसको आप छिपाते हो। उन्होंने कहा आप इतने दिन से हमारे साथ बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं, उनकी तो विद्युत बुद्धि आलोप है, वो नहीं जान पा रहे हैं कि कौन आ रहा है उनके साथ बाल क्रीड़ा करने ऐसे घने जंगल में, लेकिन वो क्योंकि भगवान है तो वो उनसे बार बार कारण पूछ रहे हैं कि निर्जन वन में आप पड़े हुए हो, कोई तो कारण जरूर है, कोई तो गुप्त भेद जरूर है जिसको आप हमसे छिपाते हो, जबकि 4 दिन से हमारे साथ बाल क्रीड़ा कर रहे हो, हमें लगा आपने अपना दिल हमसे खोल दिया है, लेकिन आप कुछ जरूर हमसे छुपा रहे हो। सानुरोध आग्रह जब देखा बार बार उस बालक का, हाथीराम प्यार सा करके बोले, तू क्यों पूछ रहा। जब बार बार वो बालक यही आग्रह करके पूछने लगे, उनके इस प्रेम भरे आग्रह से हाथीराम मंत्रमुग्ध हो गए और उस बालक को गोदी में उठाकर बड़े प्यार से पूछने लगे कि तू ऐसा मुझसे बार बार रोज क्यों पूछ रहा है बच्चा, क्या दिलवा देगा हमको कुछ। भग के गोदी उठा लिया, दिलवाना है तो दिलवा दे राज प्रति के राजा का। उनके प्रेम और आनंद में इससे वशीभूत हो गए हाथीराम कि भागकर उनको गोदी में उठा लिया और उनके इस अनुग्रह से उनको कहने लगे, पहचान तो पा ही नहीं रहे हैं कि वो भगवान है, और ना ही बुद्धि ये सोच पा रही है कि इस वन में या आ कैसे रहे हैं। बस उनके प्रेम में मंत्रमुग्ध होकर अचानक ही उनको गोदी में उठा लिया और कहा, क्या तू हमको कुछ दिलवा सकता है क्या, और अगर दिलवाना है तो तृप्ति के राजा का राज्य दिलवा दे। ऐसे ही अनजाने में हाथीराम जी ने कह दिया, पता नहीं उनके दिल में ऐसी इच्छा थी भी या नहीं, इच्छा होगी तभी मुख से वही निकला। अनजाने में उनकी तपस्या के नीचे ये इच्छा छुपी हुई थी जो उभर कर सामने आ गई, उनको लगा ही नहीं कि ये भगवान सुन रहे हैं,
उनको लगा एक बालक है जो मुझसे पूछ रहा है, तो ऐसे ही कहा, क्या तू मुझे दिलवा देगा? अगर दिलवाना है तो तृप्ति के राजा का राज्य दिलवा दे। पूछ पूछ नन्हे से मुंह को रोज थकाए लेता है, दिलवा भी सकता है या बस पूछ पूछ ही लेता है। उनको हाथी राम जी कहते हैं, अपने छोटे से मुख से रोज तो मेरे से यही बात पूछता है, रोज ही अपने मुंह को थका देता है ये पूछ पूछ के कि क्या मुझे चाहना है, क्या मुझे चाहना है। खाली दिलवा भी सकता है या खाली ऐसे ही रोज पूछता ही है मुझसे? अभी भी जो है उनके ऊपर संशय कर रहे हैं, नहीं पता भगवान है, बात पूरी हो जाएगी। उनसे कह रहे हैं कि नन्हे मुख से रोज पूछता है, थकाता है अपने मुंह को, दिलवा भी सकता है। वो समझ रहे मजाक कर रहा है वो बालक। कह रहे दिलवा भी सकता है कि ऐसे ही रोज पूछता ही रहता है। कहा तोतली भाषा में उस बाल रूप छवि ने उनको, इच्छा अगर यह है बाबा, जाओ राज मिले तुमको। अपनी तोतली भाषा में जैसे ही हाथी राम जी ने पूछा, तो उस तोतली भाषा में उस बाल रूप छवि श्री कृष्ण जी की ने आगे उनसे कह दिया, इच्छा अगर ये है बाबा, बाबा जाओ राज मिले तुमको, कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तथा तुम्हें राज्य मिलेगा तृप्ति का। खेल खेल में विदा हुए एकदम श्री कृष्ण चंद महाराज, बातों बातों में दे गए बाबा जी को तृप्ति का राज। इस तरह से खेल खेल करते ही वो विदा हो गए और कृष्णचंद महाराज उनसे बातों बातों में ही उनको तृप्ति का राज जो है दे गए। स्वप्न दिया जाकर रात्रि में तृप्ति राजधाम के राजा को, काल निकट आ पहुंचा तेरा सूचित करते हैं तुमको। और फिर उसी रात्रि जो है तृप्ति के राजा को स्वप्न में जाकर श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं और उनको कहते हैं कि तेरा काल निकट है, हम तुमको सूचना देने के लिए आए हैं। 8 रोज के अंदर अंदर तू अवश्य मर जाएगा, तेरा राजपाट सारा ये यही धरा रह जाएगा। 8 दिन का समय तुम्हारे पास है, 8 दिन में तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और ये सारा राजपाट तुम्हारा यही पड़ा रह जाएगा। तो सुंदर सा जी समय समाप्त हो रहा है, यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं और कल इससे आगे का किस्सा चलेंगे। 8 रोज के काल निकट आ पहुंचा तेरा, सूचित करते हैं तुमको। 8 रोज के अंदर अंदर तू अवश्य मर जाएगा। मैं कुछ चौपाइयों को गलत पढ़ गई हूँ आगे पीछे करके। तो 8 रोज के अंदर अंदर तू अवश्य मर जाएगा, तेरा राजपाट सारा ये यही धरा रह जाएगा। तो राजा को आकर स्वप्न में श्री कृष्ण जी दर्शन देते हुए उनको आगाह करते हैं कि 8 दिन